बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से है, जेल में बड़ी खुशखबरी इमरान खान साहब को सुना दी गई है। इमरान खान साहब की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इस्तदा थी। इमरान खान साहब ने आज जो केस हुआ भी साइफ़र का, उस केस में भी पहली मरतबा इमरान खान साहब ने यह दरख्वास्त की, इस इस्तदा को मंजूर किया गया है। एक बड़ा रिलीफ़ है इमरान खान साहब के लिए। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़मानत का मुकदमा था इमरान खान साहब का, आज इस मुकदमे की भी समाअत हुई है। इस मुकदमे में क्या हुआ, इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त पर लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, लाहौर में जो दूसरा जलसा मरीम नवाज़ ने किया, पहला तो शादरा में था जो कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप जलसा था। अभी जो दूसरा जलसा है, इस जलसे में भी मरीम नवाज़ को जूते ही पड़े हैं। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आगाज़ है वो मैं करता हूँ इमरान खान साहब को जो बड़ा रिलीफ़ मिला है। आज जज अबू अल हसनात की जानिब से ये रिलीफ़ जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया। ये थोड़ी सी माज़रत चाहूँगा, असल में हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। बल्कि अब से कुछ देर पहले के जो मनाजिर थे वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल काले बादल इस बिल्डिंग के ऊपर छाए हुए थे, काली घटाएँ थीं, अंधेरा छाया हुआ था। तो अब थोड़ी सी लाइटिंग कुछ बेहतर हुई है, बारिश से मौसम भी ज़रा बेहतर हो गया, लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो इस वजह से ये जो मेरा सेल्फ़ी स्टिक है वो ज़रा थोड़ी सी जिस स्टैंड के ज़रिए मैंने लगाई हुई है तो वो थोड़ी सी हिल गई थी। तो बहरहाल बड़ा रिलीफ़ जो इमरान खान साहब को मिला, इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इमरान खान साहब ने आज एक दरख्वास्त की थी और ख़ुद उन्होंने उठकर जज साहब से ये मुकालमा किया था और ये कहा था कि जेल में उनसे जो सलूक हो रहा है दहशतगर्दों की तरह, इमरान खान साहब ने कहा कि सलूक हो रहा है और इवन कि चहलकदमी और एक्सरसाइज़ की भी जो इजाज़त है वो मुझे नहीं दी जा रही। हालांकि इमरान खान साहब को अटक जेल में ये इजाज़त थी और इमरान खान साहब इसी वजह से कह रहे थे कि वो जेल में एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब इमरान खान साहब को लाया गया तो ज़ाहिर सी बात है, एक रूटीन जब आप चेंज कर देते हैं, इमरान खान साहब उस रूटीन में खुश थे तो वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब उससे डिस्टर्ब हुए। तो बहरहाल इसके ऊपर जो जज अबू अल हसनात हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जो खसूसी जज हैं, साइफ़र जज भी इनको इस हवाले से भी इनको कहा जा मतलब कहते हैं। बहरहाल इन्होंने इमरान खान साहब की इस्तदा मंजूर कर ली है। बाकायदा तौर पर इन्होंने जेल का विज़िट किया, इमरान खान साहब के सेल का विज़िट किया और जगह का विज़िट किया और ये ऑर्डर्स दिए जेल हुकाम को कि वो जो सामने एक दीवार वहाँ पर जेल में जो है वो बनी हुई थी और कहा ये जो दीवार है इस दीवार को तोड़ें और तकरीबन 50 से 60 फुट की जो जगह है वो उसके तोड़ने के बाद बन जाएगी और ये इमरान खान साहब के लिए होनी चाहिए कि वो जो चहलकदमी है वो कर सकें। एग्जैक्टली जो जज अबू अल हसनात ने ऑर्डर दिया और इसमें मज़ीद भी कुछ आज की समाअत के हवाले से भी उनका ये ऑर्डर है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ ताकि मज़ीद इस हवाले से क्लैरिटी जो है वो आपको हो जाए। अच्छा, तो जज अबू अल हसनात ने ये अपने ऑर्डर में कहा कि खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन का इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जेलों का दौरा। आज इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज़ विज़िट जो है वो मैंने किया, ये जज साहब कहते हैं। अच्छा, इमरान खान ने कहा है कि चलने फिरने के लिए जगह कम है। इमरान खान के कमरे के बाहर दीवार तोड़कर चहलकदमी के लिए 60 से 70 फुट जगह बना दी जाए। अच्छा, मैं 50 से 60 कह रहा था, तो ये 60 से 70 फुट जो जगह है वो जज अबू अल हसनात ने ये जो हुक्म है उनका इसमें वो लिखते हैं। अगेन माजरत, वो हवा की वजह से जो है वो सारा मेरा स्टैंड जो है वो हिल गया। बहरहाल मज़ीद वो ये लिखते हैं कि जेल के कमरे के साथ बाथरूम भी मुंसलिक है, साफ़ सुथरा माहौल है। साइफ़र केस की समाअत के दौरान वकला की जानिब से कुछ नोक झोंक हुई। जज अबू अल हसनात साहब ने कहा, शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को चालान की कापी पर दस्तखत करने से रोका। चालान की नकूल ले ली हैं, दस्तखत करने से हिचकिचा रहे हैं। चालान की नकूल वकला के साथ वकला जो हैं वो अपने साथ ले गए हैं। अच्छा, इमरान खान के वकला ने कहा कि वो चालान को चैलेंज करना चाहते हैं। हमने कहा चैलेंज बेशक करें। मैंने ये भी पूछा है कि ट्रायल करवाना है या नहीं।
जज अबुल हसनात साहब ने लिखा। फिर इसके बाद 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी अगर हाई कोर्ट से कोई आर्डर ना आया। जब चालान की नकूल ले ली हैं तो दस्तखत करना मुनासिब नहीं। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब के साइफ़र केस में मज़ीद जो अपडेट है वो सामने आई है और जज अबुल हसनात साहब का जो ऑर्डर है वो भी सामने आ गया है और इमरान खान साहब को जो एक और फैसिलिटी थी वो भी दे दी गई है। अब दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की इसी केस में जो ज़मानत का मैटर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उसके ऊपर भी समाअत हुई। एक तो आपको बता दूं कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, यानी कि आज केस की समाअत भी हुई और आर्गूमेंट्स भी हुए। इमरान खान साहब के वकील ने भी आर्गूमेंट्स दिए, लेकिन ज़मानत की जो दरख्वास्त है इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुलतवी कर दिया बग़ैर नोटिस जारी किए हुए। अभी किसी को इसमें नोटिस जारी नहीं हुए। तो बहरहाल आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो वकला मामूल के मुताबिक रोस्टम पर आए और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जिन्होंने दलाइल देने हैं सिर्फ वही रहें, बाकी वकला जो है वो यहाँ पर ना रहें। और फिर ये भी वाज़े किया कि ये चूँकि ओपन कोर्ट में इसकी ट्रायल हो रही है और इस केस में अगर कुछ ऐसी मालूमात हों जो कि हसास नोयत की हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि ये जो समाअत है वो हम इन कैमरा कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर हाईलाइट आपने पहले करना है। अच्छा, तो इस पर सबसे पहले इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने FIR जो है वो FIA की जानिब से जो FIR दर्ज की गई थी वो पढ़कर सुनाई गई और इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि चालान जो खसूसी अदालत में जमा किया गया है इसमें कितने लोग शामिल हैं। इसमें अदालत को बताया गया जी कि 2 लोग, एक इमरान खान साहब और एक शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो शामिल हैं। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि हर मुल्क से साइफ़र आता है, इसके बाद इस साइफ़र का क्या होता है। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा जी कि साइफ़र जो है वो वज़ारत ख़ारजा में आता है और वो डिकोड होता है और इसके बाद इसकी जो कापियाँ हैं वो बनती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के वो भी रोस्टम पर मौजूद थे, उन्होंने इंटरफेयर किया और ये कहा कि जब साइफ़र डिकोड होता है इसके बाद फ़ौरन सेक्रेटरी की सवाबदीद है किसको आपने कापी भेजनी है और हर साइफ़र ख़ास नहीं होता, जो भेजना ज़रूरी हो वो फ़ौरन सेक्रेटरी जो है वो भेजता है, जिसके ऊपर यानी कि उसकी मर्ज़ी होती है कि जिस मर्ज़ी को वो कापियाँ भेजे। जिस पर सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने कहा कि जो सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत ये मुकदमा चल रहा है ये 1923 यानी कि 100 साल पुराना कानून है और इस एक्ट के अंदर किसी साइफ़र का किसी भी जगह के ऊपर साइफ़र का ज़िक्र नहीं है। और फिर ये एक्ट भी सलमान सफदर ने कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया। तो बेसिकली वो कह रहे थे कि जिस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है तो उसमें साइफ़र का कहीं पे ज़िक्र ही नहीं है, तो फिर कैसे जो केस है वो चल सकता है। अच्छा, और ये है भी 100 साल पुराना कानून और इस 100 साल पुराने कानून में कोई तरमीम भी नहीं की गई और FIR दर्ज होने के बाद इस कानून में तरमीम की गई। मुझे नए कानून में कोई चीज़ ऐसी लगी जहां गलत हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो गलत हो। अच्छा, जो तब्दीली कानून में आई वो इस FIR में देख भी नहीं सकते। बहरहाल ये सलमान सफदर जो हैं इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने जो अपने आर्गूमेंट्स थे, जो अपने दलाइल थे वो अदालत के सामने जारी रखे और आज वही आर्गूमेंट करते रहे अदालत में। फिर वो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास अभी भी चालान की जो कापियाँ हैं वो नहीं आई और इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं, इस कानून को सियासी मकसद के लिए मिसयूज़ किया जा रहा है। सियासी मकसद की बिना पर 20 से ज़ायद केसेस में इमरान खान साहब को ज़मानत जो है वो मिल चुकी है। सीक्रेट एक्ट में ज़मानत का ज़िक्र है, ये चीफ जस्टिस ने फिर उनसे सवाल पूछा क्योंकि बेसिकली ज़मानत का मामला है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट में क्या कहीं पर ज़मानत का ज़िक्र है। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि जी बिल्कुल, इस कानून में ज़मानत का ज़िक्र है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में 40 केसेस हैं और पूरे पाकिस्तान में 200 केसेस हैं। जिस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट एक दिन का भी फ़िज़िकल रिमांड ना दे तो ये भी ज़मानत का ग्राउंड है। प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के फ़िज़िकल रिमांड ना देने के फ़ैसले को चैलेंज भी नहीं किया। मेरे से किसी किस्म की कोई रिकवरी भी नहीं हुई। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता था जो सलमान सफदर ने उठाया कि इस केस के अंदर जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो फ़िज़िकल रिमांड नहीं था और जो FIA प्रोसिक्यूटर है उन्होंने फ़िज़िकल रिमांड ना देने की के फ़ैसले की मुखालफत भी नहीं की और
इसको जो है वो कहीं पर उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया, और फिर इसके बाद मेरे से कोई जो रिकवरी है वो भी नहीं हुई, तो फिर किस बुनियाद पर यह मुकदमा बना दिया गया। फिज़िकल रिमांड ना देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला हतमी शक्ल इस वक्त इख्तियार कर चुका है। 16 अगस्त को दिए जाने वाले रिमांड के वक्त ना हमारी हाज़िरी है, ना हमें पता चला। 16 अगस्त का रिमांड हमें 30 अगस्त को पता चला, क्योंकि इस केस में इमरान खान साहब की वाकई कब गिरफ़्तारी हुई और रिमांड भी उनका हो गया तो ये उस तरह से पता नहीं चला। लेकिन ये बुनियादी तौर पर आज उन्होंने जो कुछ दलाइल थे वो दिए, और इन दलाइल को आगे कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट समात के ऊपर। और जुमेरात वाले दिन तक ये जो समात है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दी है, और जुमेरात को अब ये जो केस है वो दोबारा सुना जाएगा। इमरान खान साहब की ये जो ज़मानत का मैटर है, बहरहाल अच्छे तगड़े जो दलाइल थे वो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर की जानिब से आज दिए गए हैं। आखिर में नाज़रीन मरीम नवाज़ के हवाले से ख़बर देता चलूँ तो एक तो शादरा में इन्होंने जलसा किया था, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप जलसा था, और 1000 लोग भी उसमें मौजूद नहीं थे, जो उसके बाद कुछ दावे सामने आए थे। और इसके बाद आज कल दोबारा इन्होंने एक और जलसा किया है, और इस जलसे में नाजरीन इन्होंने बाकायदा तौर पर ये जलसा नहीं बल्कि इसको वलीमा करार दिया जा रहा था। और ये जो वलीमा नुमा जलसा था इसमें बेसिकली लोगों को बुलाने के लिए इन्होंने ये किया जी कि सबको खाना भी मिलेगा, बिरयानी भी मिलेगी, ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, और कुर्सियाँ भी लगाई गई और ये लालच दी गई। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद लोग जो थे वो नहीं आए। बमुश्किल कोई 2-1 हज़ार के करीब लोग होंगे जिनको इस तरीके से भी लाया जा सका है। तो कल का जलसा भी जो था वो नाकाम तरीन मुस्लिम लीग नून का ये जलसा था, मरीम नवाज़ का ये जलसा था। भरपूर कोशिश तो की जा रही है कि नवाज़ शरीफ की वापसी की जो डेट का ऐलान किया गया है 21 अक्टूबर, तो उससे पहले बड़ा माहौल बनाया जाए कि लोग नवाज़ शरीफ को ताकि निकलने के लिए बाहर निकलें। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तर कोशिशें और हरबे अपनाने के बावजूद भी जो माहौल है वो नहीं बन पा रहा, और फ्लॉप तरीन जलसे बल्कि मज़ीद अपनी जो एक बची कुची जो इज़्ज़त है वो भी लुटवा रहे हैं। तो बहरहाल ये उनका जलसा था कल का। आखिर में चीफ़ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा की अदालत से भी खबर देता चलूँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस इस वक्त भी ज़ेर समात है, और तीसरी मरतबा वक्फ़ा किया गया है। ये जो वक्फ़ा है इसके बाद दोबारा से केस की समात होगी, और नून लीग के जो वकील हैं वो अब अपने दलाइल दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर वही जो 2 दिन से आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, तकरीबन वही जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। तो इसमें बस अपडेट नई यही आएगी कि आज चूँकि ये सारे आर्गूमेंट्स कंप्लीट होने हैं और आज ही इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज किया जाना है। चीफ़ जस्टिस ने ये क्लियर किया है आज जब उन्होंने केस की समात का आगाज़ भी किया, और अभी भी उन्होंने जो दोबारा ये तीसरी मरतबा भी वक्फ़ा हुआ है इसमें भी इसका मतलब भी यही है कि बेशक चाहे रात लेट तक बैठना भी पड़े, लेकिन ये जो केस है इस केस को आज ही ख़त्म करना है और इसका फ़ैसला महफूज करना है। फिर महफूज फ़ैसला बाद में किसी दिन सुना दिया जाएगा, लेकिन आज इस केस को लाजमी ख़त्म करना है। अटॉर्नी जनरल रह गए हैं, और जवाबुल जवाब अगर किसी ने देने हुए तो वो दलाइल बाकी रह गए हैं। तो बाकी ये प्रोसीडिंग तकरीबन एंड की तरफ पहुँची गई है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।